जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube क्लासेस में। मैं आप सभी को एनसीईआरटी की सार संग्रह की क्लासेस करा रहा हूं, जिसमें मैं आप सभी को हमारा जो सबसे पहला क्लास था, मतलब पहला जो टॉपिक था पॉलिटी की क्लासेस आपकी पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी हैं। और बच्चों की डिमांड पे मैं आपका डायरेक्ट मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत बच्चों ने कमेंट किया था और मुझे मैसेज भी किए थे आपका टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे कि सर मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस शुरू कीजिए, हमारा एग्जामिनेशन आ रहा है। तो इसलिए हम मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए क्लासेस को शुरू करते हैं। और लाइन बाय लाइन क्लासेस होंगी, जैसे पॉलिटी की हुई थी वैसे ही आपकी हिस्ट्री की क्लासेस भी होंगी। बाकी ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सब क्लासेस लाइन बाय लाइन होंगी, उसकी चिंता मत कीजिएगा। सबसे पहला टॉपिक है हमारा यूरोपीय कंपनियों का आगमन, और इसे हम अच्छे तरीके से समझेंगे कि कैसे यूरोपीय कंपनियां यहाँ आई और क्या क्या चीज़ें इसके बारे में दिया गया है। व्यापार हेतु समुद्री मार्ग से भारत आने वाले जो प्रथम यूरोपीय कौन थी, तो ये पुर्तगाली थी। तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि हमारे देश में, भारत देश में सबसे पहले जो यूरोपीय आए थे वह पुर्तगाली थे, और यह समुद्री मार्ग से भारत में इन लोगों ने प्रवेश किया था। क्लियर। यूरोप से भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की जो खोज है वह किसके द्वारा किया गया था, तो एक व्यक्ति थे वास्को डी गामा, ये पुर्तगाली थे। वास्को डी गामा का भारत में आगमन हुआ था 17 मई 1498 ईस्वी में। 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा का कहाँ हुआ था, आगमन हुआ था, और इन्होंने ही समुद्री मार्ग की खोज करके ये यूरोप से भारत आए थे। कालीघाट बंदरगाह है जिसके तट पर किसने वास्को डी गामा का स्वागत किया था, तो जमोरिन। ठीक है, जमोरिन कौन थे, उस टाइम पे स्थानीय शासक थे जिन्होंने कालीघाट बंदरगाह पर वास्को डी गामा का क्या किया था, स्वागत किया था। ठीक है, तो इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम जो अपनी व्यापारिक कोठी है, जिसे हम फैक्ट्री कहते हैं, वह कहाँ पर स्थापित की थी, तो कोचीन में, जिसे हम कोची कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि भारत में सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने अपनी जो फैक्ट्री है वह कोचीन में स्थापित की थी। पुर्तगाली उपनिवेशक का जो प्रथम वायसराय था वह भारत में कौन नियुक्त हुआ था, तो फ्रांसिस्को ड अल्मीडा 1505 ईस्वी में। पुर्तगालियों के जब देखिए सबसे 1498 में वास्को डी गामा यहाँ आया, किस पर्पज़ से आया था, ट्रेड पर्पज़ से, और यहाँ से लेकर गए मसाले। उसके बाद जो पुर्तगाली उपनिवेश थे उनका भारत आना जाना शुरू हो गया, और इसीलिए उन्होंने अपना पहला वायसराय भारत में नियुक्त किया, जो जाके भारत से संबंध बनाएगा, रिश्ते बनाएगा और वहाँ से व्यापार को बढ़ावा देगा। वो कौन था, फ्रांसिस्को ड अल्मीडा 1505। क्लियर। भारत में तंबाकू की कृषि एवं प्रिंटिंग प्रेस को प्रारंभ करने का श्रेय पुर्तगालियों को ही दिया जाता है। ठीक है, और भारत में जो पहली प्रिंटिंग प्रेस थी उसकी स्थापना 1556 में गोवा में किया गया था। ये आपका एनसीईआरटी क्लास 10th हिस्ट्री में जो प्रिंट कल्चर करके एक चैप्टर है उसमें ये चीज़ मेंशन है कि भारत में गोवा वह स्थान है जहाँ पर पहली प्रिंटिंग प्रेस का स्थापना हुआ था, और किसने स्टार्ट किया था, पुर्तगालियों ने। तो ये चीज़ आप, इसीलिए इसका नाम एनसीईआरटी सार संग्रह है, क्योंकि इसने एनसीईआरटी के वो सारे तत्व इसमें दे रखे हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रित करने के लिए शांत या नीले जल की नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी, बहुत ही ये इम्पोर्टेंट है आपका। ठीक, इसको किसके द्वारा ये लागू किया गया था, ब्लू वाटर पॉलिसी, फ्रांसिस्को द अल्मीडा के द्वारा। और ये कौन था, आपका पहला वायसराय था, किसका, पुर्तगालियों का। कब नियुक्त किया गया था,
1905 में। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम भारत में विदेशी कंपनियों ये सब चीज़ों को देखेंगे। तो अब हम पढ़ने वाले हैं विभिन्न देशों के खोजकर्ता जिन्होंने विभिन्न देशों को खोज की। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहला नाम आता है वह है वास्को डी गामा का। वास्को डी गामा ने किसकी खोज की थी? भारत की। वर्ष क्या था? 1498। ठीक, कोलंबस ने किसकी खोज की? अमेरिका की। वर्ष क्या था? 1497 या 96 था। कैप्टन जेम्स कुक, इन्होंने खोज किसकी की थी? ऑस्ट्रेलिया की। तस्मान ने किसकी खोज की थी? तस्मान एवं न्यूजीलैंड की। एक मिनट, तस्मान ने किसकी खोज की थी? तस्मानिया एवं न्यूजीलैंड की। और बार्थोलोम्यू डियाज ने खोज की थी कैप ऑफ गुड होप। ठीक है, तो ये कुछ देश के नाम थे जिनकी खोजकर्ता यहाँ पे दिए गए हैं। आपको दो नाम जरूर याद रखना है, एक वास्को डी गामा और दूसरा कोलंबस, क्योंकि यहाँ एग्जाम में ये दो क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे दक्षिण अफ्रीका माना जाता है? भारत में जो पुर्तगाली शक्ति था उसका जो वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो वह अल बुर्क को भारत में पुर्तगाली शक्तियों को वास्तविक जो स्थापना करने का आपका संस्थापक माना जाता है। ठीक है, किस वायसराय के काल में गोवा को पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय बनाया गया था? तो ये नीनो डी कूना वायसराय था जिसके समय पर गोवा को पुर्तगालियों ने अपना औपचारिक मुख्यालय बना लिया था। ठीक है, आगे बढ़े। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कार्टर्स, आर्मेडा, काफिला पद्धति, कार्टर्स, आर्मेडा, कैरवन सिस्टम प्रारंभ किया था। तो पुर्तगालियों ने हिंद महासागर पर अपना नियंत्रण पाने के लिए, व्यापार पर जो नियंत्रण स्थापित करने के लिए कार्टेस, आर्मेडा, काफिला पद्धति को स्थापित किया था। ठीक है, आपको ये चीज़ें याद रखनी चाहिए। बाकी आगे बढ़ते हैं। पुर्तगालियों के पश्चात भारत में व्यापार करने आए डच कहाँ के निवासी थे? तो डच आपके हॉलैंड के निवासी थे और वर्तमान में इसे हम नीदरलैंड कहते हैं। तो सबसे पहले आपके पुर्तगाली आए थे, पुर्तगालियों के बाद कौन आए थे? डच, और डच कहाँ के हैं? नीदरलैंड के हैं। क्लियर? अगर हम बात करें तो भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन और कंपनी किस देश की थी, उन्होंने किस देश में स्थापना किया, और भारत में पहली जो फैक्ट्री लगी वह कब थी? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट तत्व हैं जिनको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए इसे हम समझते हैं। सबसे पहले भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन, ये चीज़ को हम समझते हैं। कंपनी जो पहली है, एक मिनट, पहली जो कंपनी है वह है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, यह कौन से देश की थी? पुर्तगाल की थी। आई कब थी? स्थापना कब हुआ था? 1498, क्योंकि वास्को डी गामा आया था। और भारत में इसने प्रथम फैक्ट्री कहाँ पे लगाई थी? कोचीन, जिसे कोची कहते हैं, जो हम पढ़ चुके हैं। अगर दूसरे की बात करें तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर आई थी। इसका पूरा नाम द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज, ये नाम था। देश ब्रिटेन की थी। ये 1600 ईस्वी में ये आई थी। स्थापना हुआ था। ये देखिए, ये जो स्थापना है ना, ये इस कंपनी का है, तो कंफ्यूज मत होइएगा।
मतलब पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1498 में। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में, और इन्होंने भारत में पहली फैक्ट्री सूरत में लगाई थी। यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड्स, ये किस देश के थे? हॉलैंड, और इनकी स्थापना कब हुई थी इस कंपनी की? 1602 में। ठीक, और इन्होंने पहली फैक्ट्री अपनी मसूलीपट्टनम में लगाई थी। डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये डेनमार्क देश की है ये, और इसकी स्थापना हुई थी इस कंपनी की 1616 ईस्वी में, और इन्होंने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री ट्रैकोम्बार, जिसे हम श्रावणकोर कहते हैं, सॉरी मैं नाम को अगर गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो। पांचवा, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, यह देश फ्रांस की थी। इनका जो स्थापना हुआ था इस कंपनी का, ये था आपका 1664 ईस्वी में, और इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में लगाई थी। तो अगर हम क्वेश्चन ये आपका पूछा जाता है कि यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन के क्रम में लगाइए कि भारत में किसने पहले आपका आगमन किया था, तो सबसे पहले आए थे पुर्तगाली के बाद मैंने बताया था डच के बाद आए थे ब्रिटिशर्स के बाद आए थे डेनिश के बाद फ्रांसीसी, और फ्रांसीसी के बाद आपके स्वीडिश आए थे। तो सबसे पहला पुर्तगाली आए थे, पुर्तगाली के बाद डच आए थे, डच के बाद ब्रिटिश आए थे, ब्रिटिश के बाद डेनिश, फ्रांसीसी और स्वीडिश। ठीक है। यूरोपीय शक्तियों में भारत में पुर्तगाली कंपनी ने सर्वप्रथम 1948 ईस्वी में प्रवेश किया था, और भारत में सबसे अंत तक 1961 ईस्वी तक ये यहाँ से गए। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे पहले कौन आए थे, तो पुर्तगाली, और सबसे आखिरी में भी ये गए थे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। किस यूरोपीय शक्ति द्वारा, एक मिनट, हाँ, किस यूरोपीय शक्ति द्वारा भारत में मसालों के निर्यात के स्थान पर कपड़ों के निर्यात को प्राथमिकता दी गई थी? तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कि किस यूरोपीय शक्तियों द्वारा भारत में मसालों के निर्यात के स्थान पर कपड़ों के निर्यात को प्राथमिकता दी गई, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा डचों के द्वारा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इस चीज़ को याद रखिएगा, क्योंकि भारत मसालों के लिए फेमस था। जो भी यूरोपीय कंपनियां यहाँ आती थी, उनका मेन टारगेट भारत के मसाले फैक्ट्री में होता था, मतलब इन क्षेत्रों में होता था। लेकिन जो डच थे, इन्होंने कपड़ों के निर्यात को प्राथमिकता दी। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसने प्रारंभ की? तो संयुक्त पूंजी कंपनी डचों ने प्रारंभ की थी भारत के साथ व्यापार करने के लिए। वर्ष 1759 में बेदरा का युद्ध किन दो यूरोपीय शक्तियों के बीच में हुआ था? तो डच और अंग्रेज के बीच में बेदरा का युद्ध हुआ था वर्ष 1759 में। क्लियर? लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का सम्राट कौन था? तो अकबर था। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में गठन हो रही थी, तो उस टाइम पे भारत का सम्राट कौन था? अकबर था। ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का दूत बनकर भारत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने के उद्देश्य से जहांगीर के दरबार में आने वाला ब्रिटिश नागरिक कौन था? तो ये आपका कौन था? कैप्टन हॉकिंस। याद रखिएगा, वर्ष 1608 में कैप्टन हॉकिंस भारत आया था, और ये जेम्स प्रथम का दूत बनकर आया था। और किसके दरबार में आया था? तो जहांगीर के दरबार में। तो देखिए कितने क्वेश्चन बन गए। जेम्स प्रथम का दूत भारत में व्यापारिक कोठी के उद्देश्य से जहांगीर के दरबार में आया था। ये नागरिक कौन था? कैप्टन हॉकिंस, वर्ष 1608। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में जो प्रथम अस्थायी कारखाना था, वह मसूलीपट्टनम 1611 ईस्वी में,
और प्रथम अस्थाई जो कारखाना था वह सूरत 1613 ईस्वी में स्थापित किया गया था। तो यहाँ से दो टाइप के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। पहला कि अस्थाई कारखाना मसूलीपट्टनम, दूसरा अस्थाई कारखाना सूरत 1613। लेकिन अगर पूछ दे कि ब्रिटिश इंडिया कंपनी का पहला भारत में कौन सा कारखाना था, तो वो याद रखिएगा मसूलीपट्टनम। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब ने भारत से निष्कासित कर दिया था? तो सर जॉन चाइल्ड्स। तो सर मत बोलिए इन लोगों को, सिर्फ नाम याद रखिए, जॉन चाइल्ड्स। ठीक है, ये चाइल्ड था बेचारा, इसलिए इसको औरंगजेब ने बोला कि तुम यहाँ से निकल जाओ। ठीक है। हैमिल्टन द्वारा सफल उपचार किए जाने के कारण किस मुगल बादशाह द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वर्ष 1717 में महाधिकार पत्र जारी किया गया था? हैमिल्टन एक डॉक्टर था, इसने सफल उपचार किया था किसका? मुगल बादशाह का। तो इसलिए उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को 1717 में क्या दे दिया? महाधिकार पत्र दे दिया। और ये कौन था बुर्बक? ये था फारूक सियार। फारूक सियार ये मुगल बादशाह था, ये बीमार था बहुत दिनों से। हैमिल्टन ने इसका उपचार कर दिया, ये इतना खुश हो गया कि इसने महाधिकार पत्र जारी कर दिया 1717 में ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक है। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ। ठीक, इस अवसर पर पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में बम्बई द्वीप प्रदान कर दिया। तो 1661 में जो इसका राजा था चार्ल्स द्वितीय, उसने पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से शादी किया और उसको दहेज में बम्बई मिल गया। 1668 में चार्ल्स द्वितीय ने 10 पाउंड वार्षिक किराया लेकर बम्बई को ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया कि आप भाई रेंट मुझे पे कीजिएगा। कितना? 10 पाउंड पर ईयर। ठीक है। बाकी यहाँ कर्नाटक युद्ध दिया है, उससे पहले हम थोड़ा सा ये पढ़ लेते हैं। प्रमुख शहरों के संस्थापक, यहाँ पे शहर है, यहाँ पे संस्थापक दिए गए। अगर हम बात करें कलकत्ता की, तो कलकत्ता के संस्थापक जॉब चार्नॉक, मद्रास के संस्थापक फ्रांसिस डे, न्यू दिल्ली के संस्थापक एडविन लुटियंस या फिर हर्बर्ट बेकर, और बम्बई के संस्थापक गेराल्ड ऑगनियार। ठीक है। आगे अगर हम बढ़े, यूरोप वासियों के लिए जो सर्वप्रथम सोरा और अफीम प्राप्ति का जो मुख्य क्षेत्र था वह था बिहार। तो यूरोपियों के लिए जो सबसे पहले सोरा और अफीम प्राप्ति का मुख्य क्षेत्र बिहार था। वर्ष 1664 में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके प्रयासों से की गई थी? तो कोलबर्ट। ठीक है। फ्रांसीसी कंपनियों की स्थापना किसके प्रयासों से की गई थी? तो कोलबर्ट। फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई थी? तो लुई 14। फ्रांसीसी कंपनी जो थी इसकी स्थापना किसके कार्यकाल में हुई थी? तो लुई 14वें के। फ्रैंक कैरो के द्वारा भारत के प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की गई थी? तो सूरत 1668 में। फ्रैंक कैरो के द्वारा भारत में जो पहली फ्रांसीसी फैक्ट्री थी उसकी स्थापना कहाँ की गई थी? सूरत 1668 ईस्वी में। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने पहली बार भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारत राजाओं के विवादों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी। तो जो फ्रांसीसी का गवर्नर था डुप्ले, इसने पहली बार भू क्षेत्र जो एरिया था उसको अर्जित करने के लिए भारतीय राजाओं के जो विवाद थे उसमें भाग लेने की नीति आरंभ की थी। किसने? डुप्ले ने। इसलिए पिटा भी। फ्रांसीसियों द्वारा फोर्ट लुई नामक किला कहाँ बनवाया गया?
तो पौंडीचेरी में। ठीक है, फोर्ट लुई नामक किला कहाँ बनाया गया? पौंडीचेरी में। पौंडीचेरी का जो प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर था वह था फ्रांको मार्टिन। फ्रांको मार्टिन पहला फ्रांसीसी गवर्नर कहाँ का? पौंडीचेरी का। ठीक है, और पौंडीचेरी में फोर्ट लुई नामक किला। पुर्तगालियों को सौली के स्थान पर किस अंग्रेज अधिकारी ने पराजित किया था? तो पुर्तगालियों को सौली के स्थान पर किस अंग्रेज अधिकारी ने पराजित किया था? तो थॉम बेस्ट ने सौली स्थान पर पुर्तगालियों को क्या किया था? हराया था। वांडी वास का युद्ध 1760 अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था? फ्रांस को। याद रखिएगा, वांडी वास का युद्ध 1760 अंग्रेजों ने फ्रांस को हराया था। कर्नाटक का युद्ध किसके मध्य हुआ था? अंग्रेज और फ्रांस। कर्नाटक का युद्ध अंग्रेज और फ्रांस के बीच में हुआ था। वांडी वास 1760 फ्रांस को अंग्रेजों ने हरा दिया था। पहला कर्नाटक युद्ध फर्स्ट कर्नाटक युद्ध किस संधि के माध्यम से समाप्त हुआ था? तो पहला जो कर्नाटक युद्ध है यह एक्स-ला-सैपेल की संधि 1748 ईस्वी में समाप्त हुआ था। तो पहला कर्नाटक युद्ध एक्स-ला-सैपेल की संधि से समाप्त हुआ था 1748 में। अब हम जो आपके 3 कर्नाटक युद्ध हुए थे उनको समझते हैं, कब हुआ था, इसके जो प्रमुख कारण थे वो क्या थे और संधि क्या थी और इसका परिणाम क्या था। तो सबसे पहला अगर कर्नाटक युद्ध की बात करें तो 1746 से लेकर 1748 के बीच में पहला आपका कर्नाटक युद्ध हुआ था। प्रमुख कारण क्या था? एक मिनट। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी का युद्ध। देखिए, युद्ध कहाँ हो रहा है? ऑस्ट्रिया में। किस चीज़ के लिए? उत्तराधिकारी के लिए। कब? 1746 से 48 के बीच में। और इसमें और यहाँ पे कौन लड़ रहे हैं? यहाँ पे आपके ब्रिटिशर्स और कौन लड़ रहा है? फ्रांसीसी लड़ रहे हैं। और इस पर कौन सी संधि थी? अभी मैंने आपको बताई थी कि कौन सी संधि थी? एक्स-ला-सैपेल की संधि वर्ष 1748। परिणाम क्या था? अनिर्णित। ठीक। द्वितीय कर्नाटक वार 1751 से 1755 ईस्वी तक कर्नाटक के उत्तराधिकारी के लिए युद्ध हुआ था। इसमें जो संधि हुई थी वो पौंडीचेरी की संधि थी 1755 ईस्वी में। ब्रिटेन मजबूत स्थिति में था यहाँ पर। ठीक है। और तीसरा जो कर्नाटक वार होता है 1758 से 1763 ईस्वी तक, यहाँ पर सप्तवर्षीय युद्ध और औपनिवेशिक कारण था। इसका मुख्य पेरिस की संधि होती है 1763 में और फ्रांस यहाँ पर पूरी तरीके से पराजय हो जाता है। ठीक है। अंग्रेजी कंपनी का नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज़ रखा गया था। ये था नाम अंग्रेजी कंपनी का। ठीक है, जिसे हम ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं। आई होप आपको हिस्ट्री की जो पहली क्लास थी हमारी वो आपको अच्छी लगी हो और पूरे अच्छे तरीके से आपको आधुनिक भारत का इतिहास का जो टॉपिक 1 है, यूरोपीय कंपनियों का आगमन, ये पूरी तरीके से आपको समझ आया होगा। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें। कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है। और किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कीजिए। मिलते हैं अपने नए क्लास में। तब तक आप इस वीडियो को देखिए और अपने व्यूज़ रखिए। आधुनिक भारत का इतिहास, ये टॉपिक हमने स्टार्ट कर दिया है, मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न हिस्ट्री, और इसको हम पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे लाइन बाय लाइन। ठीक है। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।